जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। क्या आप जानते हैं आपके मस्तिष्क का सर्वोच्च कार्य क्या है? ह्यूमन माइंड, जिसे हम मानव मस्तिष्क कहते हैं, वह पूरे समय एक महत्वपूर्ण कार्य हमेशा करता रहता है। वह है समस्या समाधान का कार्य। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे माइंड का मुख्य कार्य है। और यह प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में यदि हम में कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो बाधा यह होती है कि हम कभी किसी परिस्थिति के वश होकर जब उद्विग्न हो जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं, तब हमारा माइंड सही ढंग से काम नहीं करता। और जब ये माइंड सही ढंग से काम नहीं करता तो समस्या के समाधान पर, त्वरित एवं प्रभावी समाधान पर वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एक ऐसी और परिस्थिति होती है कि जिसमें माइंड समस्या के समाधान को लेकर पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। वह परिस्थिति क्या होती है? तो कि जब हम अत्यंत सुख की अवस्था में होते हैं और मान लो कोई मैच जीत गए, जीत के बाद एकदम उत्तेजनापूर्ण वातावरण बना, खुशी खुशी सब लोग आनंद से झूम रहे हैं। इसी प्रक्रिया में कोई दुर्घटना घटित हो गई। अत्यंत सुख की स्थिति, हमें एक स्टेज ऑफ यूफोरिया जहाँ भावनात्मक अतिरेक हो जाता है, उसमें भी हमारा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता। और इन दोनों ही परिस्थिति, चाहे उद्विग्नता हो चाहे उत्तेजना हो, ये दोनों ही स्थिति मनोमस्तिष्क के स्थिर, संतुलित एवं समस्या समाधान के लिए कुशल रूप से कार्य कर सके, उसमें बाधा बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे मस्तिष्क को संतुलित, स्थिर, शांत कैसे रखे और समस्या के समाधान के लिए बेहतरीन ढंग से मस्तिष्क काम कर सके, ऐसी मनोदशा कैसे प्राप्त हो, इस पर विचार व्यक्त करता है। और आज जब हम इस संसार में टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप खुद का तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो समस्या समाधान को लेकर माइंड का संतुलित, शांत, स्थिर होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी संबंध में 56वें श्लोक में, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बतलाते हुए कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हमने पिछले व्याख्यान में स्थित प्रज्ञ के 2 लक्षण प्रस्तुत किए थे 55वें श्लोक के आधार पर, जिसमें हमने ऐसी बात कही थी कि ऐसा व्यक्तित्व कामनाओं के आधार पर नहीं, कर्तव्य के आधार पर सक्रिय होता, इसलिए उसकी कोई कामना नहीं होती, इंद्रिय सुख की कामना उस पर हावी नहीं होती। और दूसरा लक्षण बताया था कि वह संतुष्ट रहता है। भगवान 56वें श्लोक में उसके स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ के 3 लक्षण और स्पष्ट करते हैं। इसमें पहला वो बताते हैं कि दुख की स्थिति में उद्विग्न नहीं होता, सुख की स्थिति में उसको स्पृहा नहीं होती। तीसरा लक्षण क्या है? तो कि भय, राग और क्रोध, ये तीनों से वह रहित होता है। देखिए यहाँ पर ये तीनों चीजें परस्पर जुड़ी हुई है। कुछ इस तरह इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब हम कामनाओं के आधार पर कर्म नहीं करते बल्कि कर्तव्य के आधार पर कर्म कर रहे होते हैं, तो हमारी कोई कामना पूर्ण हो या अपूर्ण रह जाए, ऐसा कोई प्रश्न कहाँ खड़ा होगा। देखिए, कामना होती है, हमारी इच्छा है कि हमें मर्सिडीज कार खरीदनी है और वो मिल जाए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, बिजनेस में घाटा हुआ, मर्सिडीज कार खरीद नहीं पाए। अब मन उद्विग्न हुआ कि मर्सिडीज कार खरीदने से वंचित रह गया।
कामना थी मर्सिडीज खरीदने की, वह नहीं कर पाए। मर्सिडीज कार का सुख प्राप्त करने की कामना थी, नहीं कर पाए, दुखी हो गए, दुख से उद्विग्न हो गए। अब भगवान ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण में मूलभूत लक्षण ही यही है कि वह ऐसे इंद्रिय सुख से जुड़ी कामनाओं के स्थान पर अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, और कर्तव्य केंद्रित होने के कारण वह अपनी व्यक्तिगत कामनाओं को तो ध्यान में लाता ही नहीं है। और चूंकि व्यक्तिगत कामनाएं ध्यान में नहीं लाता तो व्यक्तिगत कामना से जुड़ा सुख भी नहीं है, व्यक्तिगत कामना से जुड़ा दुख भी नहीं है। अब व्यक्तिगत कामना से जुड़ा दुख नहीं है तो फिर उद्विग्नता कैसी? उद्विग्नता का मतलब है एक प्रकार की हताशा, निराशा, डिप्रेशन आ जाना। उसको स्टेज ऑफ डिस्ट्रेस कहते हैं, उसको एंग्सियस हो जाना भी कहते हैं। और स्पृहा नहीं होती। स्पृहा का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी बात में सफल हो जाते हैं ना, तो हमारे मन में ऐसा भाव आने लगता है ये स्थिति बनी रहे, ये स्थिति बढ़ती चले। हमारे मन में ऐसा भाव आने लगता है कि सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हमारा खुद का संतोष का स्तर, अहंकार का स्तर ऊंचा उठा चला जाएगा। अब इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां को लेकर हम में हमेशा स्पृहा बनी रहे, वह सुख की स्पृहा है। सुख से जो मिला, सफलता से जो मिला, उसकी स्पृहा हम में बनी रहती है। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ को ऐसा कोई सुख की आकांक्षा, कामना ही नहीं है। तो चूंकि कामना नहीं है तो उसकी स्पृहा भी नहीं है। अगर किसी काम में सफलता मिल गई तो वो कर्तव्य पालन की सफलता है, उसमें कौन बड़ी बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक घटना यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा, हालांकि आत्म प्रशंसा की बात होगी, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे और उसमें मुझे कुछ अंशदान करने का अवसर उन्होंने दिया, मुझ पर कृपा की और उन्होंने मुझे दिया। उस अंशदान के पश्चात जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, वहाँ पर प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस सब के बाद जब मैं वहाँ से विदा हो रहा था तो उन्होंने मेरे को एक शॉल ओढ़ाने के लिए शॉल अपने हाथ में ली। तो मैंने कहा कि गुरुदेव, ये हम बापू कहते हैं उसे, तो बापू ये सम्मान किस लिए? तो बापू ने कहा कि भाई ये सब मंदिर बनने में भी बड़ी सेवा की तूने। तब फिर मैंने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मैंने उनके सामने यही प्रत्युत्तर या मैंने अपनी दलील प्रस्तुत की कि कर्तव्य निभाने में कौन सा सम्मान, कौन बड़ा काम कर दिया भाई। एक सामान्य कर्तव्य निभाया, खाली इतना बोला गुरुदेव को कि कर्तव्य निभाने का सम्मान थोड़ी होता है। वो तुरंत उन्होंने साल को अपने पास वापस ले लिया, हंसने लगे और फिर उन्होंने गले में सूत की जो माला पहनी हुई थी, जो वो पूजा करते समय पहना करते थे, वो उन्होंने निकाली और बोले ये ले जा। वो उनका इतना बड़ा दिल कि वो मुझे कुछ देना चाहते ही थे, पर वो सम्मान वाला तत्व उन्होंने हटा दिया वहां से। गीता का अध्ययन करता हूं तो मुझे लगता है कि उस दिशा में चलने की कोशिश प्रभु की कृपा से कर पा रहे हैं, गुरुदेव की करुणा से कर पा रहे हैं। और यही भगवान कहते हैं कि जब आप कर्तव्य को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपको स्पृहा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्तव्य में सफल हुए तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, यही तो करने के लिए आप पैदा हुए, यही करने के लिए आपको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, बतौर पुत्र, बतौर पिता, बतौर शिष्य, बतौर अधिकारी, बतौर कोई बिजनेसमैन, बतौर कोई खिलाड़ी। किसी न किसी रूप में आपको यहाँ पर एक दर्जा प्राप्त हुआ है, उस दर्जे से आपको एक भूमिका प्राप्त हुई है, उस दर्जे और उस भूमिका से जुड़े कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने से, कामनाओं को साइड में रखने से दुख आधारित उद्विग्नता भी नहीं होगी, सुख आधारित स्पृहा भी नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज कि कामना और कर्तव्य के बीच जब हम लड़ाई चलती रहती है, पूरे दिन चलती रहती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको लगता है कि अभी 1 घंटा और ब्रेक मिल जाए, थोड़ा बाहर चक्कर लगा लो। अब कर्तव्य कहता है जॉब पर काम जो है उस पर ध्यान दो, कामना कहती है बाहर चक्कर लगा लो। ये कामना और ये कर्तव्य लड़ते ही रहते हैं।
इस संदर्भ में इमैनुएल कांट साहब जर्मनी के महान दर्शन शास्त्री, उन्होंने कहा कि वासनाओं और कर्तव्य के बीच जो युद्ध चलता रहता है अपने भीतर, किसके बीच चलता है? हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं और हमारा कर्तव्य के बीच जो युद्ध चलता रहता है हमारे भीतर, उस युद्ध में कर्तव्य को विजय दिलाना ही नैतिकता है। उस युद्ध में जब आप कर्तव्य के स्थान पर वासनाओं को विजय दिलाना शुरू कर देते हैं, मान कर चलिए आप ऐसी अवस्था में आएंगे जहां पर राग, द्वेष, भय और क्रोध से आप मुक्त नहीं रह पाएंगे। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञित अवस्था में है तो वह कर्तव्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के साथ साथ वह चूंकि सुख और दुख के जो भी उत्तेजना है, भावनात्मक आवेग है, उससे मुक्त होता चला जाता है, तो स्वभावतः भय और क्रोध से भी स्वतः धीरे धीरे मुक्ति होती चली जाती है। ये नहीं कहता मैं कि वह भय और क्रोध का दमन करता है, मैं ये कहता हूं कि भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करने के फलस्वरूप भय और क्रोध का उत्पन्न होना ही धीरे 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 घटता चला जाता है। वह भय रहित, क्रोध रहित व्यक्तित्व बनकर सामने आता है। देखिए, यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी निर्भय शब्द या निडर शब्द, तो हमने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो डर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हैं तो वहां शब्द निर्भय नहीं, अभय आएगा। जिसको भय की भावना ही उत्पन्न नहीं होती वह है अभय। ऐसी अवस्था आती क्यों है? कर्तव्य पर केंद्रित रहने के कारण। ऐसी अवस्था आती क्यों है? तो कि कामनाओं से मुक्ति हो जाने से सुख और दुख का जो चक्र है वह अपने आप समाप्त हो जाता है। ओशो रजनीश बहुत बढ़िया ढंग से समझाते हैं कि मछली कोई कांटे के समीप आती है आटा देखकर, आटा सुख है कांटा दुख है, जैसे वो आटा मुंह में लेने जाती है कांटे में फंस जाती है। इस तरह हम जैसे लोग जब सुख की आकांक्षा में किसी मुद्दे में उलझते हैं, अपने आप दुख में उद्विग्न होते चले जाते हैं। सुख में दुख मिला हुआ है, दुख रहित सुख कहाँ। इसलिए भगवान कहते हैं कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान ने भय और क्रोध से मुक्त होने का जो तात्पर्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसके साथ शब्द जोड़ा है मननशील व्यक्तित्व। वो मननशील क्यों है? वह हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहेगा, हमेशा ऐसा व्यक्ति इस बात को लेकर अपना मूल्यांकन करता रहेगा कि कर्तव्य के संदर्भ में वह अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहा है या नहीं। कर्तव्य और वासना का यदि संघर्ष है तो उस संघर्ष में कर्तव्य का ही विजय होता जा रहा है कि नहीं। और देखिए यहां पर वासना रहित इंद्रिय सुख की आकांक्षाओं की कामनाओं की संपूर्ण समाप्ति की अवस्था सिद्ध की अवस्था है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हम साधक और सिद्ध दोनों को लेकर चल रहे हैं। और साधक की अवस्था में यह हो सकता है कि वासनाओं और कर्तव्य के बीच का युद्ध निरंतर जारी हो। निरंतर मननशील रहकर कर्तव्य को सर्वोपरिता देते चले जाना ही स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में आगे बढ़ना है। और यही स्थिति उद्विग्नता और उत्तेजना से में मुक्त करती है, जो समस्या समाधान के लिए हमारी क्षमता को बेहतर बनाती है, हमारे मस्तिष्क को मोस्ट एफिशिएंट स्टेज में लेकर चली जाती है। इसी भावनात्मक आवेग से मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण ने 56वें श्लोक में जो बात कही है वह लक्षण हम सब में भी आए। इसी प्रार्थना के साथ इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के गरिमा के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।